डार्क वेब एक ऐसी दुनिया है जिसके बारे में सबको बहुत क्यूरियोसिटी रहती है। हर कोई इसके बारे में जानना चाहता है, पर जिस किसी को भी इसके बारे में पता चलता है या फिर कोई भी डार्क वेब को एक्सेस लेकर आता है, उसकी ज़िंदगी सेम नहीं रहती। उसकी ज़िंदगी बिल्कुल ही बदल जाती है और वो इंसान फिर कभी वैसा नहीं रहता जैसा वो पहले था। खाते हुए, सोते हुए, हर वक्त उसके दिमाग में वही सब चीज़ें चलती रहती हैं जो वो डार्क वेब पर देख कर आया होता है। और ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था जब मैंने अपनी ही गर्लफ्रेंड को डार्क वेब पर देख लिया था। ये कहानी तब की है जब मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही रहा करता था। मैं रिसेंटली अपने पेरेंट्स से अलग रहने लगा था। जहाँ मेरा घर था वो सारा एरिया बहुत ही सुनसान टाइप का था। वहाँ आसपास ज़्यादा लोग नहीं रहते थे। वहाँ पर हमेशा शांति और एक अजीब सा सन्नाटा रहता था। मेरी गर्लफ्रेंड का नाम था जैस्मिन। हमने साथ ही में ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी और हम एक दूसरे को ग्रेजुएशन के टाइम से ही जानते थे। मैं कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करता था। मुझे ये काम शुरू से ही बहुत पसंद था और अपने काम में किसी की सुननी नहीं पड़ती थी और मुझे यही चीज़ काफ़ी पसंद थी। एंड जैस्मिन वॉज अ फाइनेंशियल एडवाइज़र और उसका काम मोस्ट ऑफ द टाइम घर से ही हो जाता था और मैं भी 5 बजे तक घर आ जाता था। हमारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। हम अक्सर कहीं ना कहीं घूमने जाया करते थे और वीकेंड्स पर पार्टीज वगैरह भी किया करते थे। और हमने एक रूल बना रखा था कि हम दोनों सैटरडे की नाइट मी टाइम करेंगे। मी टाइम मीन्स उसे अगर टीवी, पेंटिंग एटसीट्रा एटसीट्रा कुछ भी करना है वो कर सकती है, मैं उसे नहीं रोकूंगा। और मुझे कुछ भी करना है तो वो मुझे नहीं रोकेगी। मेरे 3 दोस्त जिनका नाम था स्टीव, जो और मैक्स, हम चारों को हॉरर मूवीज और कुछ क्रीपी वीडियोस देखने का शौक था। हर सैटरडे नाइट की तरह हम लोग इस सैटरडे नाइट को भी हॉरर मूवीज वगैरह सर्च कर रहे थे, मगर इस बार कुछ मज़ा नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि हमने सारी मूवीज देख डाली हैं। मगर फिर स्टीव के दिमाग में एक आइडिया आता है। स्टीव हमको कहता है, हैव यू गाइज एवर बिन ऑन डार्क वेब? हमने कहा, प्लीज डोंट टेल अस कि तू अब डार्क वेब विजिट करने लगा है। तुझे पता है ना कि ये जगह बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। मगर स्टीव के इतना कहने के बाद हम लोग मान जाते हैं। हम सबके अग्री करने के बाद ही उसने अपनी पॉकेट से एक यूएसबी निकाली और लैपटॉप से कनेक्ट कर दी। उसमें काफी सारी वीडियोस थीं और उसने एक एक करके वीडियोस प्ले करना शुरू कर दी। अब पहली वीडियो चलती है और उसमें कुछ ऐसे विजुअल्स थे जिनको देखकर हम सब सुन हो गए थे। उसमें एक लड़की थी जिसे हाथ और पैर से बांधकर लटकाया हुआ है, लाइक यू की तरह। वो लटकी हुई है और वो हवा में झूल रही है। और इतने में उस रूम में एक आदमी आता है जो जोकर का मास्क पहना हुआ होता है और उसके हाथ में एक लंबा सा चाकू होता है, जिससे वो उस लड़की को धीरे धीरे मारने लग जाता है। और वो उस लड़की को तब तक मारता है जब तक उसके हाथ और पैर कट नहीं जाते। फिर अचानक से लैपटॉप की स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और फिर कुछ ही सेकंड्स के बाद एक काफी हेवी साउंड इफेक्ट के साथ वो वीडियो दोबारा से प्ले हो जाती है। मगर अब सिर्फ लड़की के हाथ और पैर रस्सी से बंधे हुए थे। उसकी बाकी बॉडी जमीन पर पड़ी हुई थी। मैंने अपने दोस्तों को देखा तो वो लोग लिटरली शेक कर रहे थे और मैंने तो उसी टाइम वॉमिट भी कर दिया था। हम लोग उसी टाइम वीडियो बंद करते हैं और एक दूसरे को बाय कहे बिना अपने अपने घर चले जाते हैं। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई थी और न चाहते हुए भी मेरे दिमाग में वही चीज़ें आ रही थीं जो मैंने वीडियो में देखी थी। और 3 हफ्तों तक मैं इस चीज़ से मूव ऑन नहीं कर पाया था। मुझे बहुत अजीब अजीब ये ख्याल आने लगे थे। मुझे डिप्रेशन भी काफ़ी ज़्यादा होने लगा था और मैं ये सोचता था कि हमारी दुनिया में ये सब भी हो रहा है। मैं हर उस अननोन बंदे को देख कर डरने लगा था जो मुझे घूरता था और मैं ये सोचता था कि कहीं ये तो डार्क वेब ऑपरेट नहीं करता। मैं और भी बहुत अजीब सी चीज़ें सोचने लगा था और इसी वजह से मैं लोगों से डिस्कनेक्ट होने लगा था। मेरा और जैस्मिन का ब्रेकअप हो गया था। माई डैड पास्ड अवे एट द एज ऑफ 45 ड्यू टू अ हार्ट फेलियर, लीविंग माई मदर एंड हर 3 चिल्ड्रन इंक्लूडिंग माई सेल्फ अलोन। मैं जिंदगी में इतना अकेला कभी नहीं हुआ था। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ मुझे ही हो गया है।
मैं अक्सर अपने काम के दौरान ही रोने लग जाता था, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता था। ऐसा लगता था कि दिन काफी लंबे हो गए थे और उन्हें काटना काफी मुश्किल हो रहा था। और अचानक मुझे याद आती है उस वीडियो की जो स्टीव ने मुझे दिखाई थी। मैं सीधा अपने कमरे में जाता हूं और डार्क वेब एक्सप्लोर करने लग जाता हूं। मैं टॉर ब्राउज़र डाउनलोड करता हूं और सीधा जाकर एक्सप्लोर करने लग जाता हूं। मैं उस पर 5 घंटे बर्बाद कर देता हूं, हर वो चीज़ सर्च कर लेता हूं जो मुझे उस वीडियो में दिखी थी, जैसे वो जोकर मास्क वाला बंदा, वो लड़की जो हैंग हुई थी। मैं सब कुछ सर्च कर लेता हूं लेकिन मुझे वो वीडियो नहीं मिलता, पर काफ़ी मेहनत करने के बाद मुझे वो आदमी मिल ही जाता है। जब मैं उसका रूम देखता हूं तो मुझे रियलाइज़ हो जाता है कि ही वॉज क्वाइट पॉपुलर अमंग द कम्युनिटी। उसकी लाइव देखने के लिए हज़ारों की क्वांटिटी में लोग आते थे और उसको इतने पैसे डोनेट करते थे कि मैं बता भी नहीं सकता। तब से लेकर आज तक मैं उसकी हर लाइव देखता था। पता नहीं, जो चीज़ मुझे 2 साल पहले डिस्गस्टिंग लगती थी, जिसको देखने के बाद मुझसे सोया नहीं जाता था, अब ऐसा टाइम आ चुका था कि वो चीज़ें देखे बिना मुझे नींद नहीं आती थी, मुझे सुकून नहीं मिलता था। और मैं हमेशा वेट करता हूं कि आखिर कब वो इंसान दोबारा लाइव आएगा। मैं शैतान बन चुका था। ऐसे ही एक रात को मैं नॉर्मली टाइम पास कर रहा होता हूं, यहां वहां स्क्रॉल कर रहा होता हूं, पर तभी मुझे मेरे फोन में एक नोटिफिकेशन आता है। फिर मैं बिना टाइम वेस्ट करे सीधा लाइव को ज्वाइन कर लेता हूं और मैं देखता हूं कि मेरे साथ साथ हजारों लोग लाइव को ज्वाइन कर रहे थे। लाइव में हर बार की तरह एक नई लड़की होती है जिसको गोट का मास्क पहनाया हुआ होता है एंड शी वॉज अनकॉन्शियस। आई गेस कि लाइव में लोग हजारों से भी ज्यादा आ चुके थे और उस लड़की को भी धीरे धीरे होश आने लगा था। जब उसको होश आता है तभी वो हिलना स्टार्ट कर देती है और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। और फिर जैसे ही मैं ये आवाज सुनता हूं उसी वक्त मेरे आंसू आना शुरू हो जाते हैं। मेरे दिल की धड़कनें तेज होने लगती हैं। मैं अनकंफर्टेबल हो जाता हूं क्योंकि ये जो आवाज थी ये हूबहू जैस्मीन की तरह थी। और फिर मैं स्क्रीन के और भी पास आकर देखता हूं और जब मैं ध्यान से उस लड़की को देखता हूं तब मुझे रियलाइज होता है कि ये कोई और नहीं बल्कि जैस्मिन ही है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं जैस्मिन को बचाना चाहता हूं मगर अब मैं क्या करूं। और मैं अच्छे से जानता था कि अब जैस्मिन के साथ क्या होने वाला है। मेरा दिल रुक सा गया था, मुझे सांस लेने में मुश्किल हो रही थी और मैं पसीने से भीग चुका था। मैंने मैसेजेस करना शुरू किया कि प्लीज उसे छोड़ दो, उसे जाने दो। मगर मेरे साथ साथ हजारों लोग मैसेज कर रहे थे, जिसकी वजह से मेरा मैसेज काफी जल्दी डिसअपीयर हो रहा था। और वो जो मैसेजेस थे वो सब ये थे कि इस लड़की को किस किस तरह टॉर्चर करना है और इसको किस तरह दर्द देना है। मैं काफी घबरा गया। फिर मैंने पुलिस को फोन करने की कोशिश की, मगर मैं उनको कैसे एक्सप्लेन करूं कि मैं डार्क वेब देख रहा हूं और अभी से नहीं, पिछले 3 महीने से लगातार देख रहा हूं। मेरी एक्स गर्लफ्रेंड एक ऐसे रूम में और एक ऐसी जगह पर है जिसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं और जब तक मैं कुछ करता तब तक एक बाउंटी आती है। एक आदमी जिसने सबसे ज्यादा पैसे डोनेट किए थे, कुछ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स, वो कहता है कि इस लड़की को 3 सेकंड्स के अंदर खत्म कर दो। देखते देखते अगले कुछ ही सेकंड्स में जैस्मिन के हाथ और पैर कट चुके थे। जैस्मिन के हाथ और पैर हवा में लटक रहे थे उस रस्सी के बल पर, और जैस्मिन अपनी आधी कटी बॉडी के साथ जमीन पर पड़ी हुई थी और पूरे फ्लोर पर खून ही खून हो रहा था। और ये सब देखने के बाद मेरे लैपटॉप की स्क्रीन ब्लैंक हो गई और मैं उसी पोजीशन में फ्रीज हो गया था। मैं आज भी उसकी मौत का जिम्मेदार खुद को बताता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं ये डार्क वेब पर किसी और लड़की की वीडियोस, उसको टॉर्चर करते हुए की लाइव स्ट्रीम्स वगैरह नहीं देखता तो आज जैस्मिन मेरे साथ होती।